प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रहीम। रहीम के दोहे। रहीम दास जी भक्तिकालीन कवि हुए हैं और उन्होंने बहुत ही नीतिपरक दोहों की रचना की है। ऐसे दोहे जो कि हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हम पढ़ते हैं उनके दोहे। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए झटका देकर, क्योंकि एक बार जो धागा टूट जाता है, अर्थात एक बार जो प्रेम के संबंध टूट जाते हैं वे फिर दोबारा मिलते नहीं हैं, और अगर मिल भी जाए तो वो गांठ पड़ जाती है उनमें, अर्थात उनमें दरार पड़ जाती है, उसमें गिले शिकवे जो है वो रह जाते हैं। इसलिए हमें प्रेम का धागा जो है उसको बनाए रखना चाहिए। और दूसरा दोहा है इनका, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनिए ठिले ही लोग सब बांटी ना लेहे कोई। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख जो है हमें अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो उसे सुनकर अठिले ही मतलब मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हमारे दुख का निवारण जो है वो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा जो है वो मन में ही रखनी चाहिए। अब है उसके बाद अगला दोहा है इनका, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचे वो फूले फले आगाए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें एक प्रमुख कार्य को महत्व देना चाहिए, ना कि छोटे छोटे सारे कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। कभी वो रहीम दास जी कहते हैं कि एक सादे सब सदे, अगर हम किसी एक प्रमुख कार्य को पहले करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे छोटे छोटे कार्य बाकी जो है वो अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे, अपने आप ही हम आसानी से सरलता से वो कार्य कर लेंगे। और अगर हम सभी कार्यों को हाथ में ले लेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक भी कार्य जो है वो बनेगा नहीं। रहीमन मूल ही सींची वो, रहीम दास जी कहते हैं हमें वृक्ष के मूल को सींचना चाहिए, अर्थात हमें जड़ जो है जड़ में पानी देना चाहिए, तो बाकी वृक्ष के सारे भागों को पानी जो है स्वतः ही मिल जाता है। तो इसलिए हमें किसी मुख्य कार्य की ओर ज़्यादा ध्यान जो है आकर्षित करना चाहिए। अगला दोहा है इनका, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा बढ़त है सो आवत यही देश। रहीम दास जी ने चित्रकूट पर्वत की महिमा का वर्णन किया है, और इसमें उन्होंने बताया है कि जब रामचंद्र जी पर विपदा पड़ी थी, अर्थात सीता हरण जब हो गया था, तो राम जी बहुत ही ज़्यादा व्यथित थे, बहुत ही दुखी थे, तो दुख से ग्रस्त थे बहुत। तो तब क्या हुआ कि वे जाके कहाँ बसे थे, चित्रकूट पर्वत, क्योंकि वह बहुत ही एक शांतिप्रद और प्राकृतिक सुंदरता वाला पर्वत है। वो जा पर विपदा पड़त है कि जिस पर विपदा पड़ती है, जिस पर भी दुख आपत्ति वगैरह आए, तो उसे यहाँ पर चित्रकूट में ही आकर निवास करना चाहिए। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े होए, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। रहीम दास जी कहते हैं जो दोहे के महत्व को दर्शाया है इसमें कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो जो जिस दोहे के भाव जो हैं वो बहुत अधिक होते हैं, उसका अक्षर जो है वो बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं, अर्थात गागर में सागर भरने का काम किया होता है उस दोहे में, जिसके कि दोहे में अक्षर कम होते हैं लेकिन भाव जो है वो बहुत गंभीर होता है। गांधीर्य जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, गांधीर्य की विशेषता होती है उसमें। ज्यों रहीम नट कुंडली, रहीम दास जी कहते हैं जैसे नट अर्थात बाजीगर जो है, जिस तरह से वो जब उसने रस्सी जो है वो उस पर चलना होता है तो उसे सिमटा हुआ देखकर उस पर चलता है, तो ना कि वो इधर उधर ध्यान देकर जो है वो अपना ध्यान जो है वो इधर उधर करता है, अर्थात
कूदी चढ़ी जाही, अर्थात वह सीधा रस्सी पर ही कदम रखता है। और लेकिन उसका भाव क्या होता है कि मैंने पूरी रस्सी जो है वो पार करनी है, लेकिन वो देखता किसको है? सिमटी हुई रस्सी को देखता है। और अगर वो आगे की ओर ध्यान दे कि रस्सी इतनी लंबी है तो वो तो गिर जाए, इसलिए वो क्या करता है? ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ होए। जिस तरह से बाजीगर जो है रस्सी को सिमटा हुआ देखकर आगे तक चला जाता है, उसी तरह से हमें भी किसी चीज़ को बड़ा नहीं समझना चाहिए, छोटा समझकर उसको उसके गांभीर्यता को जो है वो लेना चाहिए। अर्थात दोहे के छोटेपन पे नहीं जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए उसकी गंभीरता कितनी है, उसकी विषय उसमें उसका भाव कितना है, भाव व्यंजना कितनी है उसमें। धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अघाए, उददी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। रहीमदास जी ने तुच्छ चीज़ का, कीचड़ युक्त जल के महत्व की प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि वह छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के काम आता है। अब इसमें ये बताया है कि धनी रहीमदास जी कहते हैं वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जो कीचड़ जैसे होते हैं, अर्थात जो तुच्छ व्यक्ति हैं, जो नीच व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो जो परिहार्य व्यक्ति हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, वे लोग धन्य हैं। कम से कम वो दूसरों के काम तो आते हैं। जिस तरह से कि धनी रहीम जल पंख को, कि रहीमदास जी कहते हैं कीचड़ का पानी जो है वो धन्य है। लघु जिये, छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं जिसको पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उदती बढ़ाई कौन है? उदती मतलब समुद्र, उस समुद्र की महानता का क्या लाभ जगत प्यासो जाए, कि जिसके पास से पूरा संसार जो है वो होकर चला जाता है, लेकिन वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। इस तरह से हमें जो छोटे व्यक्ति हैं, जो दूसरों के काम आते हैं, वो ज़्यादा महान होते हैं। नाद रिजी तन देत है देत मृग नरधन हेत समेत, तेज रहीम पशु ते अधिक रिजहु कछु न देत। यहाँ पर कृपन, रहीमदास जी ने कृपन स्वभाव की के त्याज्य पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कृपन कंजूस स्वभाव के लोग होते हैं उनकी ओर संकेत है ये। उन्होंने कहा है कि उनको अपनी कृपणता को त्यागना चाहिए। नाद रीझी तन देत है, नाद मतलब संगीत, संगीत पर मुग्ध होकर मृग हिरण जो है वह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, उसे तो अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है। तन नरधन हेत समेत वह सब कुछ जो है वो अपना न्योछावर कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीमदास जी कहते हैं वे लोग तो पशु प्रवृत्ति वाले हैं, वो तो पशुओं से भी बढ़कर हैं। रीझे ही कछु न देत, जो कि दूसरों पर खुश होकर कुछ भी किसी को प्रदान नहीं करते। अर्थात किसी पर खुश होकर कुछ न कुछ तो प्रदान करना चाहिए, और नहीं कुछ हो सके तो कम से कम 2 शब्द उसकी सराहना में ही बोल दो, कि उसकी प्रशंसा में ही कुछ शब्द जो है वो बोल दो। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कोई भी बात अगर उसमें कोई विकार आ जाता है तो वो बात जो है फिर दोबारा बनती नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से एक बार दूध जो है वो फट जाए तो उसको लाख यत्न प्रयत्न करो लेकिन उसका माखन जो है वो नहीं बनता है। तो उसी तरह से एक बार कोई काम जो है वो बिगड़ जाता है तो फिर वो काम जो है वो दोबारा बनता नहीं है। अगला दोहा, देखिए रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटी का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कभी हमारे छोटी चीज़ जो है वो भी हमारे कभी काम आ सकती है। जहाँ काम आए सुई, जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। सुई कपड़े सिलने के काम आती है
क्या तलवार कपड़ा सिल सकती है? नहीं सिल सकती। और जब किसी पर वार करना है तो तलवार से करना है, क्या वहाँ पर सुई काम आएगी? नहीं आ सकती। तो कहने का भाव ये है कि बड़ी चीज़ को देखकर कि उसके पास, मित्र के पास संपत्ति बड़ी है तो हम उसको आज अपना मित्र बना लेते हैं, तो जो तुच्छ व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, जो निर्बल व्यक्ति है, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बड़े को देखकर छोटे का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, अगला और अंतिम दोहा। रहीमन निज संपत्ति रहीमन निज संपत्ति बिना कहूँ न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सकत बचाए। रहीमदास जी कहते हैं अपनी, निज मतलब अपनी संपत्ति को हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कहूँ न विपत्ति सहाय, कोई भी विपत्ति के समय कोई भी किसी की सहायता नहीं करता। सिर्फ अपनी संपत्ति ही होती है जो हमारे काम आती है, और कोई भी हमारे काम नहीं आता। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति को संभाल कर रखना चाहिए। विपत्ति को न विपत्ति, कोई और हमारे विपत्ति में सहायक नहीं बनता। बिनु पानी जो, जिस तरह से कि अगर जलज कमल जो है वो सूख रहा है तो उसको उसका पानी ही, कीचड़ वाला पानी ही बचा सकता है। नहीं रवि सकत बचाए, कि वो अगर रवि की तरफ, अर्थात तो अगर वो सूरज की तरफ देखे कि वो मुझे बचा लेगा, वो इतना महान है, वो इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा जो है उसको लोग जो है वो महानता देते हैं, तो वो मुझे बचा लेगा, तो वो नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमें अपनी संपत्ति जो है वो संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि विपत्ति में, कठिन समय में, मुश्किल घड़ी में हमारी संपत्ति ही हमारे काम आती है। कोई और दूसरा जो है वो सहायक नहीं बनता है। रहीमन और अंतिम दोहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चोन। रहीमदास जी कहते हैं, पानी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं, रहीमन पानी रखे। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी जो है वो संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना सूना है। पानी गए ना उभरे, पानी गए, पानी के चले जाने से पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी के चले जाने से मोती, मनुष्य और चूने का कोई महत्व नहीं रहता। अर्थात तीनों के संदर्भ में अलग अलग भाव है इसका। मोती के संदर्भ में चमक का, मोती मनुष्य के संदर्भ में इज्जत का, और चून के संदर्भ में पानी, जल का। अर्थात तीन संदर्भ में इन्होंने पानी की बात कही है। श्लेष अलंकार का प्रयोग करके इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शोभायमान किया है इस दोहे को। इसमें चमत्कार उत्पन्न किया है श्लेष अलंकार का प्रयोग करके। उन्होंने कहा है, ये पानी एक बार प्रयोग में लाया गया कि पानी गए ना उभरे। अगर पानी चला जाए, अर्थात अगर मोती के संदर्भ में अगर चमक चली जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं, अगर इज्जत चली जाए तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं, और अगर पानी ना हो तो चूना जो है वो व्यर्थ है। इसलिए हमें पानी जो है वो संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। पानी के बिना ये मोती का, मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं रहता। तो इनके दोहे जो है वो बहुत ही नैतिक गुणों से परिपूर्ण थे, और ये इनसे हमें काफ़ी बहुत शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।